तो आजकल मेरे पास एक फ़ोन बहुत ज़्यादा आ रहा है। जैसे इंडिया से बाहर का लोग जैसे इंडिया आना चाह रहा है तो एक फ़ॉर्म फिलअप करना पड़ रहा है। और उस फॉर्म फिलअप का रिगार्डिंग मुझे बहुत सारा फ़ोन आया है और मैं बहुत सारा लोगों को इस फॉर्म को फिलअप करके दिया हूँ। तो आज मैंने सोचा आप लोगों को एक वीडियो बना के दे देता हूँ। आप लोग अपना सेल्फ खुद उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, एकदम इजीली है। 2 3 4 स्टेप होगा। चार स्टेप में आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो इस फॉर्म का नाम है एयर सुविधा 2.0 करके है। तो आप उसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको इस तरीक़े से इंटरफेस आएगा आपका मोबाइल पे। अगर करेंगे तो मैं एक्चुअली ये कर रहा हूँ अभी डेस्कटॉप मोड पे कर लेता हूँ तो इजीली मैं आप लोग को दिखा पाऊँगा। तो ये मैं डेस्कटॉप मोड पे कर लेता हूँ। तो ये डेस्कटॉप मोड पे कर लिया और करने के बाद आपको इस तरीक़े से फॉर्म इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन करके जो ऑप्शन आएगा आप उसमें क्लिक करेंगे। करने के बाद आपके पास उस तरीके से इंटरफेस आएगा और यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 स्टेप दिखाई देगा। पर्सनल डिटेल्स, OTP एंड हेल्थ एंड वेरीफाई सबमिटेड। ठीक है। तो आप नीचे आएंगे। यहाँ आने के बाद यहाँ पर आपको फुल नेम इंटर करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर आपने आपका एज़ पर पासपोर्ट में जो नाम है वो नाम आप डाल देंगे। फिर जेंडर सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, आप जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मेल फीमेल जो भी है आप उसको आप फिलअप कर सकते हो। आगे जाएंगे। यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है पिछले 21 दिन में ये चारों कंट्री में आप विज़िट किया है, तीनों कंट्री में आप विज़िट किया है या नहीं किया। अगर विज़िट किया है तो आप टिक मार्क लगा देंगे, नहीं किया तो आप नॉन ऑफ अबव कर के आप इस ऑप्शन को क्लिक मार देंगे। आगे आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको नेशनलिटी सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है तो यहाँ नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पासपोर्ट नंबर डाल देंगे और यहाँ पर आपको एज डाल देंगे। जो भी एज होगा आपका वो एज यहाँ पर एंटर कर देंगे। करने के बाद आपको यहाँ पर डेट सिलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। आप वहाँ से कौन सा डेट को आएंगे, इंडिया में आके पहुँचेंगे या जो भी कंट्री जाएंगे इंडिया में आके पहुँचेंगे तो आपको यहाँ पर उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है। अभी यहाँ से जैसे कि 13 तारीख को आके पहुँचेंगे और यहाँ से आपको टाइम सिलेक्ट कर लेना है कितना बजे आके आप पहुँच रहे हो। ये होने के बाद आपको यहाँ पर फ़्लाइट नंबर एंटर करने के लिए कह रहा है तो यहाँ पर आप फ़्लाइट नंबर एंटर कर लेंगे। जो भी फ़्लाइट होगा आपका उस फ़्लाइट को आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। और यहाँ पर फ़्लाइट का अगर सीट नंबर है तो आप सीट नंबर एंटर कर सकते हो। अगर सीट नंबर नहीं है आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अब वो मैंडेटरी नहीं है। यहाँ आगे आएंगे। आने के बाद आपका स्टेट सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है तो आप स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी स्टेट है उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आपको उस डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आपको एयरपोर्ट को सिलेक्ट कर लेना है, कौन सा एयरपोर्ट में आप आ रहे हो। फर्स्ट एयरपोर्ट आपका कौन सा होगा उस एयरपोर्ट को आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे दिल्ली है, दिल्ली सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आपको कहाँ से कौन सा कंट्री से आप बोर्डिंग कर रहे हो उस कंट्री का नाम आप डाल देंगे। जैसे कि सऊदी अरब जो भी हो, दुबई कंट्री हो या जो भी आप जिस कंट्री से आ रहे हो उस कंट्री का नाम आप यहाँ डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल के लिए डाल के दिखा देता हूँ आपको। कुवैत से आ रहा है और कौन सा डेट को आ रहा है वो डेट को आपको यहाँ डालना होगा। आगे जाएंगे थोड़ा और जाने के बाद यहाँ पर अगर आपने ये लिख रहा है अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट आ रहे हैं तो आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अगर डायरेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पर कौन सा कंट्री में आ रहे हो इसको आप सिलेक्ट करना पड़ेगा। कहाँ पर आके आप कौन सा एयरपोर्ट में आ रहे हो, कौन सा कंट्री है, ये सब आपको यहाँ पर फिलअप करके देना पड़ेगा और कौन सा डेट को आ रहे हो। अगर और भी आपका स्टॉप ओवर है और तो फिर यहाँ आप ऐड रो में करके आप ऐड कर सकते हो। आगे आएंगे। यहाँ पर कंटिन्यू विथ OTP इसको आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पर और एक चीज़ है, अगर आपका साथ फैमिली मेम्बर और कोई है तो आप यहाँ टिक करेंगे और उसको ऐड का पैसेंजर करके डालेंगे तो आपने 10 पैसेंजर को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, करने के बाद आपको यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा उसमें आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स और आपका जो होम एड्रेस है वो एड्रेस फिल करेंगे और आगे आपका हेल्थ डिक्लेरेशन देंगे।
जो कि आपको एक बताया जाएगा आपका तबीयत कैसा है क्या है, तो आप उसको टिक मार्क करके ओके कर लेंगे और आगे जाके आपको फाइनली वेरीफाई एंड सबमिटेड कर लेना है। तो आपको एक कॉपी मिल जाएगा, उस कॉपी को आपको प्रिंट आउट करके साथ में रख देना है। एयरपोर्ट आपको जो भी पूछा जाएगा तो आपको उस सर्टिफिकेट को दिखा दीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे उम्मीद बढ़ा के दीजिए और मैं इस तरीके से वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।